मेरी जो नानी थी तो वो मतलब हमेशा जैसे कुछ छोटा सा था तो ऐसे मेरे को पाके भी ले जाते थे। और एक अभी भी मेरे को गाना याद है जो बचपन में मेरे को सिखाई थी। टिंग 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 घंटी बाजे, पढ़ तो लिख तो खाजे, गायता गायता झगड़ा हुआ, कुकड़ी मुंडी खाजे। ऐसा उस समय मेरे को दीदी, जैसे हम लोग ऐसे भी आपके साथ जनरली बैठे हैं बात कर रहे हैं, तो मोना सेन दीदी भी ऐसी बैठती थी मेरे साथ। बेटा तू यहाँ क्यों आया है, क्वेश्चन करती थी। तो मैं बोलता दीदी मैं सीखने आया हूँ। तो वो मेरे को बोलती थी कि बेटा इस चीज़ में फील्ड में इतना पैसा है, बस इसको शिद्दत से काम करना और आगे बढ़ने का प्रयास करना। तो ऐसा मोड़ आ गया कि जैसे एक दिन पेपर होने का था, उस दिन मैं प्रोग्राम देने गया और सेकेंड दिन जैसे 1 तारीख को पेपर है तो मैं 2 तारीख को गया और सर को बोल रहा हूँ सर मेरा आज फर्स्ट पेपर है ना। बोल रहा हूँ अरे गधा नहीं तो पेपर तो तेरा कल था, क्या आप बात कर रहे हो सर, आज है। मतलब इतना नींद की वजह से। तो गनीमत है कि नसीब था, एक ठोक भाग का पेपर देके मैं पास हो गया। मतलब ऐसा ऐसा मेरे लाइफ में मतलब एक घुमा है। और मर्दापाल में प्रोग्राम लगा था, मेरा प्रोग्राम देख के फिर कलेक्टर सर बोले कि आप कहाँ से हो। तो मैं बताया सर मेरा गाँव आलोर है। क्या करते हो? बस सर डांस वांस करता हूँ, छोटा सा टीम चलाता हूँ। तो ऐसे कर अभी जितने जगह पे शिविर लगे वहाँ प्रोग्राम देना है। सर मेरे पास पोशाक वगैरह नहीं है। तो तत्काल में मुझे केस पैसा दे दिया 20,000, तू पोशाक ले और फिर प्रोग्राम कर। तो कहीं ना कहीं सबका आशीर्वाद है, ऐसा नहीं है भाई हम तो कलाकार हैं। हमारा ना कोई कांग्रेस पार्टी है ना भाजपा पार्टी है, वो एक पार्टी है, वो है नाचा पार्टी। वैसे अपना कुंडा गाँव में भी है जो नोहे दादा नोहे मैं तो हुरिया खोरे खोर भूल तो बीता माया कोंडा गया। तो मैं कल ही परसों उनको मिल के आया हूँ। दोस्तों आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जो कि हाल फिलहाल में सुपरस्टार होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि उनकी आजकल ऐसी मूवी आने वाली है। तो क्यों ना मैं उन्हीं से पॉडकास्ट में कुछ सवाल जवाब किया जाए। तो मैं आज अपने पॉडकास्ट में उन्हीं को इनवाइट किया हूँ। तो चलिए आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल और छोटे से पॉडकास्ट के वीडियो में। आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही है हमारे वो सर जो आज हमारी पॉडकास्ट से बातचीत होगी। तो मैं चाहता हूं कि इन्हीं से जो है इनका इंट्रोडक्शन सुने विस्तार पूर्वक। तो आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे हमारे दर्शकों को। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी आप लोग को भी जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी सभी लोग को। और आप ही लोग का माया दुलार मिलते आ रहा है। और जैसे भी भैया बोल रहे हैं कि परिचय बताएंगे, उतना कोई परिचय का मोहताज नहीं हूँ, बस एक छोटा सा कलाकार हूँ, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और मेरा परिचय कोई बहुत बड़ा नहीं है। मैं आलोर में रहता हूँ, मेरा नाम लालजी कोराम है। और अगर देखा जाए तो मेरा पढ़ाई वढ़ाई पूरा गारौंडी तरफ हुआ है। बचपन से मेरा उधर रहना था। तो मैंने अभी हाल फिलहाल में आपका मूवी आने वाला है झिटकू और मिटकू। तो मैंने आपको सबसे पहले तो मैं वहाँ मिला था बस्तर यूट्यूब मिलन समारोह में। तो मैं उसी दिन सोच लिया था कि आपसे तो एक बार हो ही जाए पॉडकास्ट में बातचीत। तो उसी दिन मैं आपको बोला भी था कि नहीं मैं आपसे एक बार बातचीत करूंगा और आपको परेशान जरूर करूंगा बोल के आपके साथ नहीं ऐसा कोई परेशान वाली बात नहीं है मेरी बोलने की। मतलब 2-4 आपके साथ फोटो वाली क्लिप भी होगी, मैं ऑडियंस को दिखा भी दूंगा। तो आपकी आने वाली मूवी के लिए वहाँ प्रमोशन के लिए गए थे, तो उसी मूवी के सिलसिले में और आपकी यहाँ तक आने की जर्नी, इस सब चीज़ के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं आज। तो सबसे पहली तो मैं ये चीज़ पूछूंगा कि इस फील्ड में आपका आने का बेसिकली रीज़न क्या है। मैंने इस फील्ड में आप कुछ सोच के आए थे या फिर नहीं, यार बाकी लोग सोशल मीडिया में आए ही हुए हैं तो चलो हम भी एक बार ट्राई करते हैं, रैंडमली हो जाए तो हो जाए, ना हो तो ऐसे टाइप से, या फिर एकदम सीरियस होके आए थे? नहीं चौहान दादा ऐसा नहीं है। जैसे आप अभी क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस रीजन में आने का, देखिए स्टार्टिंग दौर पे जैसे अभी जितना सोशल मीडिया चल रहा है, बिल्कुल जैसे मैं उस समय जैसे कलाकारी कर रहा था या जैसे हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे, मेरा एक लोकल अमन चिरैया के नाम से चलता है। चिरैया, हाँ गाराउंडी के नाम से चलता है। और कहीं ना कहीं ऐसी प्रोग्राम देते थे। और आपको पता ही होगा फरसगांव ब्लॉक में एक फिल्म बनी थी घमंड करके, जब अपना लकेश
सेठिया। जो हाँ यहीं YouTube पे। में अभी फिलहाल ये कोंडागांव में उनका ऑडिशन चला था, जी जी। तो जिसमें मैं भी ऑडिशन दिया ठीक हूँ। ठीक। तो उन लोग एक फिल्म बनाए थे घमंड करके, हम्म और कहीं ना कहीं हमारे केसकाल वाले नाग दादा भी थे। तो उनका पोस्टर देख के एक मन में जिज्ञासा, अभी हुकुम मरकाम के साथ केसकाल जा रहे थे, तो हम सोचे क्यों ना हम भी फिल्म बनाएं। और हमारा लोक कला मंच चिरैया में एक नाटक के माध्यम से माया की चिड़ैया नाटक चलती थी, बिल्कुल। तो उसी के बेस पे हम लोग ऐसी कहानी को सोच रहे थे। पर एक ऐसा मोड़ था कि उस समय किसी से परिचय नहीं था, कुछ नहीं। एक भैया हमको मिले जो अभी मेरा फिल्म का डायरेक्टर हैं, राजा खान। उसी के साथ दोस्ती हुआ, तो फिर ये धीरे धीरे फिल्म का मैंने एक प्रकार से, आप पहले देखा जाए तो थिएटर दूर दूर तक नहीं सोचा था उसके बारे में, मतलब फिल्म के बारे सोचे नहीं था। ये तो कुछ साल बाद की जिज्ञासा है। जैसे कि मैंने कहा कि जैसे कि बाकी लोग कर रहे हैं, तो क्यों ना इस चीज को मैंने एक मजाकिया तौर से नहीं, सीरियस तौर से सोचे उस वक्त कि हमको नहीं ये चीज करना है। नहीं, एक्चुअली क्या था, जैसे आप अभी क्वेश्चन किए थे कि बचपन से ऐसा कुछ था, तो बचपन में भी जैसे मैं 11वीं तरफ पढ़ाई कर रहा था, तो मेरा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं के बराबर। और जैसे डांस करना या गाना गाना, मेरी जो नानी थी तो वो मतलब हमेशा जैसे कुछ छोटा सा था तो ऐसे मेरे को पाके भी ले जाते थे। और एक अभी भी मेरे को गाना याद है जो बचपन में मेरे को सिखाई थी, टिंग 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 घंटी बाजे, पढ़ तो लिख तो खाजे, गायता गायता झगड़ा हुआ, कुकड़ी मुंडी खाजे। ऐसा मतलब एक छोटा छोटा, तो कहीं ना कहीं अब लोग इतने ही को सुन के पैसा वैसा दे देते थे, तो वो खुशी मतलब इजहार होता था। और मेरे मामा लोग हैं 3, बड़े मामा का नाम देवेंद्र मरकाम है, मंझले का हुक्कुम मरकाम, और सबसे छोटे वाले का जीवन मरकाम। जो छोटे मामा और बड़े मामा को ना ये नाचने कूदने का बिल्कुल भी पसंद नहीं था, भयंकर डांटते थे। और मंझले वाला जो मामा है वो मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे। और कहीं ना कहीं उनका भी एक जर्नी था कि पढ़े, हमारा एक लौता भांचा है तो कहीं ना कहीं अच्छा फील्ड में जाए, ऐसा करके उनका डांटने का था। पर मेरा ध्यान उसी तरफ था, डांस या एक्टिंग वगैरह। जैसे कि देखिए आम बातचीतों में देखा जाए तो जैसे कि खाली जीवन ही देखा जाए, हम लोगों की साधारण जीवन ही देखा जाए, ये कलाकार बनना या फिर स्पोर्टमैन बनना, बड़े बड़े ऐसे सोच रखते थे हमारे बस्तर के आसपास के लोग। तो लोगों का उदाहरण क्या हो जाता था कि इतना बड़ा इंसान कैसे बन सकते थे। सबसे पहली सोच तो यही थी। बाकी देखा जाए, जनरली देखा जाए हमारे बस्तर के लोगों को, लेकिन बड़े करने की कुछ जिज्ञासा ही नहीं थी। तो उस हिसाब से भी पढ़ेंगे लिखेंगे तो थोड़ा बहुत जीवन में आगे कुछ कर पाएंगे, ऐसे टाइप की सोच थी उस वक्त की। और अभी देखा जाए तो सोशल मीडिया का जमाना है, जो चीज हम करना चाहें वो कर सकते हैं, ऐसा दौर आ गया है। अभी कोई नहीं कहेगा कि आप पढ़ो लिखो, आपको जो करना है करो, लेकिन ऐसी चीज करो जो समाज में नाम हो। आज लोग क्या देखते हैं, फेम देखते हैं। भले इंसान के पास पैसा रहे ना रहे, फेम देखते हैं। तो आपका मेरे से एक मतलब आपसे एक सवाल रहेगा, जैसे कि आप तो कुछ तक पढ़े ही होंगे, आपकी प्रशिक्षण योग्यता कहाँ से हुई है, मैंने कहाँ तक किए हैं? अच्छा, मतलब स्टार्टिंग दौर से बता दूं। जैसे मैं बचपन में तो मेरा पढ़ाई नानी नाना गांव में हुआ था, गारावंडी में। तो 5वीं तक गारावंडी में हुआ। और मैं हॉस्टल में था अड़ेंगा में, 5 साल तक हॉस्टल में था। तो कहीं ना कहीं एक एक्टिविटी था, तो हमें छात्र नायक था मैं। और उसके बाद फिर वहाँ से पढ़ाई हुआ। मतलब मेरा पढ़ाई जर्नी भी जवान दादा बहुत ही एकदम अलग टाइप का है, बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे। केसकाल में पढ़ाई कर रहा था, केसकाल में पढ़ाई करते करते ऐसा उस एक दौर आया, जैसे केसकाल में प्रोग्राम लग गया मनोसेन का। तो एक आकाश मेहता थे उस समय पार्षद थे, तो उनके माध्यम से भैया भैया जानते हो कुछ चीज़ में नशा रहता है तो जुड़ने का अलग उमंग रहता है। तो उनके साथ मुलाकात हुआ, तो भैया उनको बात कर दिए। तो दीदी के पास मैं प्रोग्राम देने गया मनोसेन के यहाँ, तो मैं पढ़ाई वढ़ाई को छोड़ दिया, पेपर ही नहीं दिया ऐसा। तो हाँ, एक कितना टाइम से मैंने कौन सा पेपर नहीं दिया? जैसे 10वीं 12वीं? नहीं, कॉलेज का बात बता रहा हूँ। अच्छा, वहाँ तो मैं 12वीं पास कर लिया ना। और 12वीं भी ऐसा इत्तेफाक है, 10वीं पास किया, 5 साल हुआ, 6वीं से लेकर 10वीं तक पढ़ाई किया अड़ेंगा में। उसके बाद मैं 11वीं पढ़ने कोंडागांव गया। कोंडागांव में कॉमर्स लेके पढ़ा। मेरे मामा उस समय दुकान खोले थे कोरगांव में, मेरे मंझले वाला मामा।
तो बोले कि अरे इधर ही आके पढ़ाई कर। तो मैं फिर कोरगांव आया, कोरगांव में 12वीं पास किया। अच्छा। ऐसा मतलब इतना एक्टिविटी, मतलब मेरे यहाँ से हर वहाँ। दौर के, हाँ मतलब मैं, और उधर की बात और कुछ कुछ है किस कारण उधर पढ़ने गया, वो लंबा कहानी है। तो वहाँ जैसे मैं रायपुर चला गया, रायपुर जाने के बाद दीदी के साथ प्रोग्राम किया। तो उस समय मेरे को दीदी, जैसे हम लोग ऐसे भी आपके साथ जनरली बैठे हैं बात कर रहे हैं, तो मोना सेन दीदी भी ऐसे ही बैठती थी मेरे साथ, बेटा तू यहाँ क्यों आया है, क्वेश्चन करती थी। तो मैं बोलता दीदी मैं सीखने आया हूँ। तो वो मेरे को बोलती थी कि बेटा इस चीज़ में, फील्ड में इतना पैसा है, बस इसको शिद्दत से काम करना और आगे बढ़ने का प्रयास करना। तो उस समय भी मामा लोग बहुत रोके, कहाँ गया है तू, समझ सकते हो बड़े लोग का एक हाथ रहता था। तो उधर से फिर आया इधर, मेरा पढ़ाई वहीं क्लोज हो गया। फरसगांव में आया, गैप सर्टिफिकेट बना के फरसगांव में फिर डाला। कुछ कारणवश यहाँ भी पेपर दे नहीं पाया। तीसरा वाला जो गैप सर्टिफिकेट होता है, कोरगांव से 12वीं पास किया था बोल रहा हूँ, तीसरा गैप सर्टिफिकेट है। अभी मैं एमए फाइनल कर चुका हूँ और मैं अभी सेकेंड सेमेस्टर मतलब समाजशास्त्र में फिर से कर रहा हूँ। ऐसा है। बढ़िया। तो बेसिकली आपकी पढ़ाई की जर्नी माने बहुत ही यहाँ वहाँ उथल पुथल जैसे रही, टाइप का है। कभी यहाँ तो कभी वहाँ पढ़ने का, या फिर कभी पढ़ाई में मन भी ना लगा, वैसे टाइप का सिचुएशन रहा है मेरा। और एक सीन बता रहा हूँ, ऐसा हुआ कि एक पढ़ाई दौर का भी बात, अभी की कुछ ही दिन की बात है, जब मैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दिया। तो ऐसा मोड़ आ गया कि जैसे एक दिन पेपर होने का था, उस दिन मैं प्रोग्राम देने गया, और सेकेंड दिन जैसे 1 तारीख को पेपर है तो मैं 2 तारीख को गया और सर को बोल रहा हूँ, सर मेरा आज फर्स्ट पेपर है ना। बोल रहा हूँ अरे गधा, नहीं तो पेपर तो तेरा कल था, क्या आप बात कर रहे हो सर, आज है। मतलब इतना नींद की वजह से। तो गनीमत है कि नसीब था, एक ठोक भाग का पेपर देके मैं पास हो गया। मतलब ऐसा मेरे लाइफ में मतलब एक घुमा है। नहीं देखिए, मैंने आप इस चीज में बचपन से देखा जाए या फिर इस चीज में आप पहले से ही सीरियस हैं, देखिए। बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा। और इसी वजह से जो है आज आपको एक लीड रोल, वो भी बस्तर की, देखा जाए तो ये शायद बायोग्राफी या फिर सत्य घटना पर आधारित ये मूवी है जो आपकी आने वाली झिटको और मिटकी है जी। ये माने बायोग्राफी है ना जी, बात ऐसा है, सत्य घटना पर ही आधारित है कहा जाए जी। मैं ऐसा मानता हूँ चौहान जी, जैसे अपने जितने भी इधर के क्षेत्रीय लोग हैं, जितने हमारे पूर्वज जैसे बताते हैं, जैसे हमारे बस्तर का देवी देवता बोलने से आज भी जैसे मिटकी माता को सबसे मतलब मेन देवता के रूप में माना जाता है। तो कहीं ना कहीं बस्तर का एक कहानी है, और मेरा यही प्रयास था कि बस्तर का फिल्म पहला जो भी आप बोल रहे हो, इतिहास गवाह रहेगा, क्योंकि बस्तर का पहला फिल्म रिलीज हो रहा है और बस्तर का हीरो, मैं पहला हीरो लॉन्च हो रहा हूँ। ऐसा मेरा एक छोटा सा प्रयास है, अपने आप में आम नहीं है। जैसे हमारे से पहले अगर बोला जाए, जगदलपुर तरफ हल्मी में फिल्म बनाए थे, कुछ कारण से रिलीज नहीं हो पाया, पर एक बड़े पर्दा में आने वाला बस्तर का पहला फिल्म है, इतना मैं जानता हूँ बस। और ये रही बात हमारे बस्तर की संस्कृति से जुड़ी हुई, और प्लस हमारे बस्तर की एकदम सत्य घटना पर आधारित माने बायोग्राफी ही है। तो माने आपकी डायरेक्टर से जैसे कि पहचान तो हो गई थी। हाँ, पहला तो फिल्म से, शॉर्ट मूवी से, हाँ, शॉर्ट मूवी से पहचान हो गई थी मैंने। तो आपको इस फिल्म के लिए ऑडिशन देना पड़ा, या फिर आपकी जैसे पहले कुछ में काम हुई थी आपके डायरेक्टर के साथ, तो उस हिसाब से आपको चयन किया गया, या फिर ऑडिशन के थ्रू? नहीं, दूर दूर तक ऐसा नहीं है। वो तो सीधा साफ बोल दिए थे मेरे को कि बिना कोचिंग के आपको मैं फिल्म में काम करने दूंगा नहीं। तो मेरे को रायपुर बुलाया गया, हीरा मानिकपुरी जो बॉम्बे से सीख के आए हैं, तो उसके यहाँ मेरे को 3 महीना के आसपास वो कोचिंग करवाया गया, एक्टिंग क्लास गया मैं। उसके बाद जैसे अभी जहाँ पे रिलीज हुए, मतलब जहाँ पे अपना फिल्म शूट हुआ झिटको मिटकी का, उसके वंशज जो हैं रियली, उनके घर में 1 महीना तक मेरे को लेंगड़ा पहर के रहना पड़ा। लेंगड़ा मतलब जो छापी अभी जो फिल्म में आप देखोगे, जैसे आप बोल रहे थे बस्तर का जिगर, फिर कहीं ना कहीं इस फिल्म को देखने के बाद लोग बाग ये जोड़ने का प्रयास करेंगे, हमारे पूर्वज ऐसे पहनते थे होंगे, ऐसा रहते थे होंगे, तुम्मा क्या होता है, धनुष बाण क्या होता है, तो लोग देख के उसको जानेंगे। वो एक आज हम देखो वेस्टर्न कल्चर में ढल गए हैं एक प्रकार से। हाँ, बेसिकली देखा जाए आज से 100 साल पहले या तो मैं यहाँ धोती पहन के आता या फिर कुर्ता पहन के आता, आज क्या पहना, मैं जीन्स पहना हूँ। बिल्कुल। तो माने उस चीज को हमारे पूर्वज
जो करते थे उस चीज से अभी के ऑडियंस जो है रिलेट कर पाएंगे इस जी मूवी से। हाँ। तो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट तो लग ही रहा है, और ये प्लस सत्य घटना पर आधारित है। जी तो बहुत बहुत बधाई आपको, और आपका तो आज ट्रेलर भी लॉन्च हुआ है। हाँ, ट्रेलर उसके लिए भी भी बहुत बहुत बधाई। मैं चाहता हूँ कि हमारे बस्तर के पूरा छत्तीसगढ़ में इस मूवी को जो है बहुत ज़्यादा सफलता मिले। हमारी आप मतलब कोशिश रहेगी कि बहुत ज़्यादा सुपर हिट हो। माने सबसे पहली बात तो ये बस्तर की है, बस्तर की जनता जरूर देखेगी। जिस तरह की भी प्रमोशन या फिर कुछ चीज़ की जरूरत रहेगी तो हम तो हैं ही। तो आपसे ये सवाल है जैसे कि ये मूवी की शूटिंग हमारे बस्तर में ही हुई है या फिर इसको कहीं बकायदा स्टूडियो वगैरह बना के शूटिंग किया गया है, या फिर रियल लोकेशन पे ही शूटिंग? नहीं नहीं नहीं, आपको मैं बता दूं, जिस जगह का कहानी है उसी गांव में शूट हुआ। अच्छा। और वहीं पे पूरा सेट बनाया गया। अच्छा। कम से कम 200 साल पुरानी कहानी, एक डायरेक्टर और मेरा ऐसा सोच था। तो 200 साल पुराने घर कैसे होंगे, हम इतना तक था कि हम एक लाइट का वायर तक नहीं दिखा सके। क्यों? क्योंकि 200 साल पहले वजह से कुछ था ही नहीं। तो ये मतलब बहुत बड़ा अचीव वाला चीज़ था डायरेक्टर सर और मेरा। और कहीं ना कहीं हम दोनों को बहुत भटक के प्रयास किए। और रही बात, आप बस्तर की कल्चर के बारे बोल रहे हैं, लोग इस फिल्म को देख के एक अपने बाल बच्चों को भी एक प्रेरित करेंगे। वाकई में ऐसा होना चाहिए। जैसे अभी हमारे, जैसे आप भी चौहान साहब, आपकी भाषा भी कुछ भाषा शैली अलग होगा। जैसे हम आदिवासी बेस में है तो हमारा भी भाषा शैली अलग है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं एक समाज देख के उसको सीखने का प्रयास करेगा। वाकई में आदिवासी समाज में इस प्रकार से थे, हुआ था या हुआ है एक नहीं, लोग बाग ऐसे रहते थे। और बहुत चीज़ अभी देखो ना, अपने समाज में भी बहुत सारी चीज़ें को लोग अपनाना चाहते हैं। जैसे लुप्त हुआ, जैसे माटी मांदरी है, हुल्की मांदरी है, गुट्टा मांदरी, इसको लोग अब देखना पसंद क्यों कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं अब जुड़ना चाह रहे हैं लोग बाग, ऐसा है। आप जो बोले अभी हुल्की मांदरी, माटी मांदरी, सच कहूँ तो मैं इस चीज के बारे में जानता ही नहीं हूँ। क्यों नहीं जानता? क्योंकि ये चीज धीरे धीरे लुप्त तो होती आ रही है। और ये अच्छी बात है कि आपके मूवी के द्वारा इस चीज को हमें देखने को मिलेगा। और बाकी मैं दर्शकों लोगों से भी बोलना चाहूंगा, जो भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो वो लोग भी एक बार जरूर देखने जाए, क्योंकि हमारे बस्तर की ये सत्य घटना पर आधारित और वैसे वैसे चीजों को दिखाया गया है इस मूवी में, जो एक्चुअल में हमारे पूर्वज किस तरह से रहते थे, किस तरह से जीवन बसर करते थे, वो चीज आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी होने वाली है। और मेरी आपसे एक और सवाल रहेगी, जैसे कि आपका एक सॉन्ग आया था, 2 सॉन्ग आया है इसी में, गोंडी पाटा। अच्छा। ये गोंडी पाटा माने आप इसको कैसे सोच के आपका ये क्रिएटिव माइंड है? एक्चुअली क्या होता है, देखो, मतलब सब अपने अपने बेस पे सब अपना अपना तरीके से काम करते हैं। और मेरा एक ही सोच रहता है, कुछ हल्का सा हटके हो। जैसे मैं ये नहीं बोल सकता कि ये गाना को करने के लिए कुछ और एकदम ऐसा अचीव करूं, ऐसा नहीं है। जैसे हम स्टार्टिंग में टीम खोले थे जो लोक कला मंचिरैया का, तो हमारे टीम में कोरगांव के भैया लोग आते थे, पूरा म्यूजिशियन वाले। तो कहीं ना कहीं इस गाना को शायद पुरुषोत्तम नायक और अपना अरुण नाग और अपना कोरगांव के और एक हारमोनियम वाले भैया हैं, तो मेघनाथ भैया, तो इन लोग एक गाना को बस रचाए थे। मतलब रे रे लो यो रेला रेला, ये रामायण में चलाते थे। तो लोक कला मंच में आने के बाद उसको गोंडी में इसको मांदरी के साथ हम लोग वो करना स्टार्ट किए। तो कहीं ना कहीं उस गाना को भले मैं लिखा, मैं अपने तरीके से बनाया, पर मेन श्रेय उनको जाता है, क्योंकि उनके माध्यम से मुझे मिला। और कहीं ना कहीं जो इंसान के माध्यम से जो मिला रहता है, बहुत अच्छा लगता है। और फिर से आया है गोंडी पाटा 2, उस चीज़ को तो खैर मैं खुद ही लिखा हूँ। हाँ, तो सब आपका एक जी, उसमें पूरा मेरा ही सब चीज़ है। और इस चीज़ को लाने का मकसद यही है चौहान साहब, कि लोग देख के ये बोलें कोई तो ऐसा है जो बस्तर से एक अलग चीज़ ऐसा दिखाने का प्रयास करता है। और मेरा थिन से यही रहता है कि जैसा अभी कोंडागांव जिला में भी भले मेरे को कुछ हो भी जाए, लेकिन लोग बाग ये बोलेंगे कोई तो था यार, एक अलग चीज़। मतलब एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा कलाकार बनूँ, वैसा मेरे मन में वो जर्नी बिल्कुल। देखिए, आपके अंदर की जो क्रिएटिव माइंड है अपने समाज को लेकर, बहुत बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि कई लोग जो हैं, मैंने देखो अभी आपको फेम मिल गई है, सब चीज़ मिल गई है, ठीक है, बात की बात बोल रहा हूँ मैं।
आपकी बड़प्पन होगी कि आप इस चीज को नहीं मानेंगे, लेकिन इस चीज को हम मान रहे हैं कि आपको फेम मिल गई है या फिर कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू मिला है जी बिल्कुल आपको झिटकू और मिट की मूवी के चलते ब्रेक थ्रू मिला है, अभी जी सीधा डायरेक्टर लीड रोल में। जी तो आप कहीं ना कहीं इस चीज को अभी जैसे कि आप हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में आपका झिटकू और मिट की मूवी जो है रिलीज होगी, तो उसमें क्या है आपको बेनिफिट भी मिलेगा। हमारे जो समाज को लेकर आप कोशिश कर रहे हैं कि हमारा समाज को लोगों के बीच दिखाया जाए, हमारा समाज ऐसा था, हमारा समाज ऐसा करता है, ऐसा संस्कार था, ये सब चीज बहुत बड़ी बात है कि आप इस चीज को कर रहे हैं। और क्या कहेंगे, बहुत ही सुंदर। आप अगर कुछ कहना चाहें जैसे कि अपने समाज के बारे में, अब दर्शक तो देखेंगे ही, आप जी 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 आपसे समाज के साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आप अपने समाज के लिए मैंने नहीं, मैसेज ऐसा कोई वो नहीं है चौहान साहब। देखो हर किसी का एक जर्नी होता है कि नहीं। भले हम अभी बात दो ही कोई कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को पूरा पब्लिक देखेगी, बिल्कुल वाकई में क्या चीज़ बोल रहे हैं, क्या बोला जा रहा है, वो हमको बताएंगे कि आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। सिंपल सी बात। देखो एक मैं अभी सामाजिक स्तर से भी हमेशा जुड़ के रहता हूँ, और 27 जनवरी अभी जनरली मतलब कल नहीं परसों बहुत बड़ा फरसगांव में इवेंट रखा हूँ, जिसमें मैं सामाजिक दौर से संरक्षक हुआ, सचिव हुआ, अध्यक्ष हुआ, मीडिया प्रभारी, सभी को बुलाने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, मतलब हमारे पास के समस्त कलाकारों को। ठीक है, और कलाकारों में अगर देखा जाए तो फिर जितने भी लोक कला मंच चलाते हैं, मान के चलो अपने कोंडागांव जिला में 7 से 8 लोक कला मंच चलाते हैं, सभी अध्यक्ष को बुलाने का प्रयास किया हूँ। अपने यहाँ बीच में जो गायिका हैं उनको बुलाया हूँ। उसके बाद रामायण टोली जो चलता है, कम से कम 20 रामायण टोली हैं, उनके अध्यक्षों को बुलाने का प्रयास किया हूँ, ताकि उनको एक ये मैसेज जाए, कोई तो ऐसा है जो हमको जोड़ने का प्रयास। बिल्कुल। अब आए या ना आए उनका वो है, पर मेरा जो एक सोच है तो मैं उनको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और रही बात आप एक समाज को मैसेज देने की बात बोल रहे हैं, लोग बात तो आज के डेट में सब अपने जगह पे सब सही होते हैं, आप भी जानते हैं उस चीज़ को, मैं भी जानता हूँ, है कि नहीं। तो यही कहना चाहता हूँ, अगर आप ही बताओ चौहान साहब, अगर आप कुछ नशा किए हो, नशा करने के बाद आप बोलोगे कि मैं ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, ये गलत बात है। अगर आप सही हो, अगर आप किसी को सम्मान कर रहे हो तो आपको सम्मान करेंगे। वही चीज़ मैं से कहूँ, मैं अगर किसी से मिलता हूँ, प्रणाम भी पहले मैं बोलता हूँ, उसके बाद वो प्रणाम बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को इज्जत देना पड़ता है, तब जाके इज्जत मिलता है। बोले देखो हम किसी को प्रणाम करें हमारा बड़प्पन हो गया भाई, सामने वाला प्रणाम करे ना करे उनका बड़प्पन या उनका संस्कार। और अभी भी एक आपको जीता जागता उदाहरण बता दूं, अगर अभी भी मैं जो टीम चलाता हूं, टीम का अध्यक्ष हूं मैं लोक कला मंच चिरैया का, कम से कम 35 बच्चे मेरे अंतर्गत काम करते हैं। तो अभी भी आप किसी को ये बोल देना कि लालजी को राम आपको पहली फ़ोन करके क्या बोलते हैं, बोलना, लड़की हो या लड़का हो, मैं फ़ोन करके ही बोलता हूँ प्रणाम भैया, ऐसे ही बोलता हूँ। कभी अगर ऐसा मौका मिले तो एक क्वेश्चन करना, ऐसे ही बोल रहे हैं कि वाकई में ऐसा है, किसी का बाइट ले लेना छोटा सा, कि इस चीज़ को आप एक वो भी बना लेना कि लालजी को राम ऐसे बोले थे, रियली में ऐसे बोलते हैं कि नहीं। तो बच्चे लोग भी आपको बता देंगे कि सही बोले थे सर। कभी भी फ़ोन करता हूँ तो उनको प्रणाम भैया बोलता हूँ, लड़की हो या लड़का हो, पहले प्रणाम भैया, उसके बाद उन लोग प्रणाम सर। ऐसा मतलब एक देखो मानवता, देखो हम लोग का लाइफ सीधी सिंपल बात है चौहान जी, 60 साल का है, कोई किसी का नहीं है, लाइफ एकदम खुशी से जियो। उस बीच में हम कब जाएं कब हाँ, किसी को कुछ पता नहीं है। रही बात सामाजिक दौर से देखा जाए या राजनीतिक दौर से देखा जाए, भाई कोई पार्टी लेवल से कोई किसी से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग मेरा सपोर्ट किए हैं। आपको अगर बोलोगे तो मैं नाम पकड़ दूंगा, जितने भी हैं, संत राम से लेकर रवि घोष, अमीन मेमन, राजेश नेताम, महेंद्र नेताम, पीताम्बर नाग, और देखा जाए तो हमारे अभी भाजपा की तरफ से भी देखूं तो हमारे नीलकंठ टेकाम जी, सभी लोगों का आशीर्वाद है। ऐसा नहीं है कि जब कलेक्टर सर थे तो मुझे पर्सनली जब एक कैंप लगा था मसूरा के पास, तो पर्सनली मेरे को बुलाया कलेक्टर सर का, शायद हो सकता है 3 से 4 दिन हुआ था, वो लड़का को बुलाया वैसे बोले। और मर्दापाल में प्रोग्राम लगा था, मेरा प्रोग्राम देख के फिर कलेक्टर सर बोले कि आप कहाँ से हो, तो मैं बताया सर मेरा गाँव आलोर है। क्या करते हो? बस सर डांस वांस करता हूँ, छोटा सा टीम चलाता हूँ। तो ऐसे कर अभी जितने जगह पे शिविर लगे वहाँ प्रोग्राम देना है। सर मेरे पास पोशाक वगैरह नहीं है, तो तत्काल में मुझे केस पैसा दे दिए 20,000, तू पोशाक ले और फिर प्रोग्राम कर। तो कहीं ना कहीं सबका आशीर्वाद है, ऐसा नहीं है भाई हम तो कलाकार हैं,
हमारा ना कोई कहीं कांग्रेस कला पार्टी है का- ना भाजपा पार्टी है, वो एक पार्टी है, वो है नाचा पार्टी। बस। तो कहीं ना कहीं हम लोग से जुड़ने का यही है, बड़ी ऐसा अच्छी बात किसी कही से आपने, वो देखिए। नहीं है, सबका माया दुलार मिल रहा है। और अभी भी जैसे इवेंट भी हो रहा है, बहुत लोग का आशीर्वाद है चौहान भाई, ऐसा किसी से वो नहीं है, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। समाज दौर से भी अगर बोला जाए, सभी लोग मौका देते हैं। अभी जो गोंडी पाटा वारा दादा जो शूट हुआ था, यहाँ पे जब आदिवासी समाज का जो वो लगा था ठाकुर जोहारनी, तो वहाँ पे पूरा शूट किए थे। तो कहीं ना कहीं सबका सपोर्ट है, ऐसा एक छोटा सा वो माने है। देखिए गांव में क्या होता है। हाँ, मेरा एक सवाल, जैसे कि आप वीडियो बनाना कहीं से न कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म में, जैसे यूट्यूब हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, किसी न किसी प्लेटफॉर्म में सोशल मीडिया में आप बनाते रहे होंगे या फिर बना रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या है, लोगों का कहना होता है कि ये क्या कर रहा है यार, कैसे कर रहा है, क्या चीज कर रहा है, ऐसे बोलते हैं। जब मैं भी ब्लॉगिंग करता था तो कई लोग बोलते थे कि ये सब फालतू की चीजें हैं, बकवास है। और कई लोग तो ये हाल फिलहाल 2-2.5 साल पहले ही समझे कि सोशल मीडिया एक्चुअल में एकदम आप सही होता बोल- क्या, मैं भी होता अभी क्या अभी समझा हूँ, होता मैं क्या, अपना गलती बता रहा हूँ। क्योंकि सोशल मीडिया का पावर ही कुछ अलग है। हम्म, अभी आप यूट्यूब में वीडियो बना रहे तो कई लोग टोके होंगे कि हाँ क्या कर रहा है भाई, क्या जब चीज है। घर वाले भी टोकते हैं, एक बार बोलते हैं जब तक हम सफलता या फिर सफलता के कदम फिर सीढ़ी ना रख लें, तब तक मने लोग इस चीज को बिल्कुल नहीं समझते हैं। अब भी इस चीज को समझते होंगे कि बिल्कुल बिल्कुल। है नहीं, माने ये क्या कर रहा है, फलाना फलाना जो भी है। तो सबसे पहले तो आपको आपकी आने वाली झिटकू मिट की फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा बधाई। बहुत मैं चाहता हूँ और भगवान से हमारी यही कामना रहेगी कि आपकी जो मूवी है सुपर डुपर हिट हो। और एक सवाल मेरा रह गया था आपसे, जी। जैसे कि अभी ये मूवी आ रही है, ये इसके बाद से आपकी कोई अपकमिंग मूवी जैसे तुरंत अभी साइन तो नहीं किया हूँ, पर कॉल आया है। कचना ध्रुवा आप सुने होंगे, जो गरियाबंद जिला का कहानी है, जिसमें कॉल आया है और लीड रोल के लिए कास्ट भी हो गया हूँ। और कहीं ना कहीं बस सेकंड agreement फिल्म वगैरह होना हाँ बस होना बाकी है, बात पूरा ओके हो गया है। तो कहीं ना कहीं मेरा खुद भी एक प्रयास है चौहान साहब, जब ऐसा फिल्म मेरा आ ही रहा है तो क्यों ना ऐसी फिल्म के पीछे थोड़े काम करूं। बिल्कुल। जैसे अपना अभी जितना भी फिल्म तो बन ही रहे हैं, एक से एक हीरो हैं ही, और अभी मेरे मन में ऐसा नहीं है कि मैं हीरो बनूं, ये मेरा वो नहीं है। बस बस्तर से एक उदाहरण बनना चाहता हूँ कि बिल्कुल। बस्तर के लोग जाने कि कोई बस्तर है। का है एक्चुअल में, हाँ, बस्तर का ऐसा बस्तर का है कलाकार और है। ऐसा कलाकार है और ऐसा चीज़ों पर फोकस करे। आप बोले ना गोंडी पाटा 2, तो लोगों को बस एक जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि कोई एक हम अभी जैसे लोक कला मंच भी चलाते हैं कहीं पर, जैसे युवा पीढ़ी रहता है, जैसे अभी आप भी युवा पीढ़ी हो, तो आपको भी यही लगेगा डीचिक डाचक वाला ऐसा आपको पसंद है। लेकिन हमारे जो माँ पापा हैं उन लोग पुरानी जर्नी को देखना चाहते हैं। हाँ, तो उसी में जैसे रेला पाटर का जब धुन आता है तो उन लोग पसंद करते हैं, वाह क्या। तो ये मतलब छोटा सा वो है, माने लोगों का हर चीज को समझना, देखने का नजरिया होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हम अपने ही खुशी ना देखें, सबका खुशी देखें। बिल्कुल। आपका मेरे को एक चीज बहुत बढ़िया लगा, जैसे कि आप बोले अभी मम्मी पापा अपने देखते हैं, माँ बाप देखते हैं उस चीज को, माने हाँ। हम तो इस जनरेशन को रिलेट कर ही रहे हैं। प्लस ना जो हमारे बुजुर्ग पीढ़ी हैं या फिर हमारे ओल्ड पीढ़ी हैं, उन जनरेशन को भी हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आपकी बात मेरे को बहुत अच्छा लगी, क्योंकि आप एक जनरेशन को नहीं 3-4 जनरेशन को जोड़ने का बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। जी जी जी। प्लस देखिए 100 साल पूर्व जो होता था, हमारे दादा दादी देखेंगे इस चीज को खुश होंगे, हमारे मम्मी पापा देखेंगे इस चीज को खुश होंगे, और अभी जो न्यू जनरेशन है ये देखेंगे कि नहीं हमारे पूर्वज में एक्चुअल में ऐसा होता था, तो वो लोग भी इस चीज को जानेंगे। वो लोग तो खैर जानते ही हैं जी। और अभी आप एक और बात बोले, और कहीं ना कहीं जो हमारे पीढ़ी या पुराना पीढ़ी, तो जैसे आप अपने जनरेशन में हो, है कि नहीं, हम अपने जनरेशन में हैं जो, और मैं जो समाज में भी जैसे अभी मेरे को देख रहे हैं, सुन पाएंगे आप लोग बाद में, तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, जैसे अपना अपना सब जाति धर्म होता है, जैसे कोई कलार है कि नहीं, कोई मरार है कि नहीं, कोई गोंड है, तो अपना अपना भाषा शैली को भाई घर में बात करना चाहिए एक्चुअल में, ताकि आने वाला पीढ़ी देख के बात करे। जैसे हम गोंड हैं तो हम गोंडी भाषा में बात करें, हैं, तब तो आने वाला पीढ़ी उसको सीखेगी। अगर हम कलार हैं तो हम हल्बी में बात करें,
तो एक छोटा छोटा वो है ताकि आने वाला पीढ़ी को लगे कि नहीं हमारे मम्मी पापा ऐसे बात करते थे, हम भी बात करें, ऐसा एक मेरा वो रहता है। इसलिए मैं भी बाहर बाहर पढ़ाई किया था, फिर भी आने के बाद गोंडी सीखा, हल्बी सीखा। तो ये धीरे धीरे भाषाओं को सीखने का मतलब ये है, जैसे अभी भी हम सुकमा कोंटा प्रोग्राम देने जाते हैं, जितना भी कट्टे कल्याण, बड़े गुडरा, उधर आपका बारसूर, गिदम, पूरा वो क्षेत्र को ना बच्चेली किरंदुल पूरा कवर कर चुका हूँ मैं। आप समझ सकते हैं उधर के लोग कैसे बात करते होंगे, उनके साथ हम लोग ढल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भाषा शैली बहुत ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। जो मेरे उधर के सर हैं, मिश्रा सर लोग और मैडम हैं, मतलब सब लोग बहुत मुझे काम देते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं भाषा शैली के ऊपर है। और आप कला के बारे, आप खुद का तारीफ खुद क्या करूं, लोग बाग जानते हैं कि कैसा टाइप का कलाकार है, ऐसा बिल्कुल। देखिए छोटा सा प्रयास है। हम देखिए ये हमारी, जैसे कि आप अभी हमारे छत्तीसगढ़ी बोली हो गई, मैं छत्तीसगढ़ी बोली या फिर भतरी बोली में बना सकता था वीडियो, पर इस चीज को मैं क्यों भतरी या छत्तीसगढ़ी में ना बना करके हिंदी में बना रहा हूँ। पिछली पॉडकास्ट में मेरी इसी बातचीत पर लखेश्वर खुदराम जी से बात हुई थी। जी जी जी। तो मैंने कहा कि देखिए सर, हमारे बस्तर में पहले ऑडियो वीडियो एल्बम लाने वाले लखेश्वर खुदराम जी हैं, 40 साल पूर्व की बात है ना। तो देखिए वो हल्बी बोली को महत्वता देके मैंने देश से कहीं विदेश तो नहीं कहूँगा, अपने राज्य से बाहर जाके उस चीज को प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अपने राज्य लेवल पे, अपने क्षेत्र लेवल पे इस चीज को प्रदर्शन करें और अपने बस्तर की भाषा बोली को आगे ले, और अपने बस्तर के कलाकारों को हम पूरे भारत में जाने। जैसे कि मैं हिंदी में बना रहा हूँ, तो मेरा मकसद ये है कि हमारे बस्तर में भी ऐसे कलाकार हैं जो कुछ कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे बस्तर में इस वीडियो को ना देखें, बस्तर में प्लस देखें, ना देखें कहने का मतलब नहीं, बस्तर में तो देखे, छत्तीसगढ़ में भी देखे, ये पूरे भारत में देखे, मेरा यही सोच है। इसीलिए मैं जो है इस वीडियो को मैं हिंदी में शूट कर रहा हूँ, वरना मैं नहीं बिल्कुल आप जैसे जनरेशन को समझाना है तो आप अपने जगह पे बिल्कुल राइट हो, ऐसा नहीं है। वरना मैं क्षेत्रीय लैंग्वेज में भी या फिर राज्य लैंग्वेज में भी मैं कर सकता था। मैं चाहता हूँ कि पूरे ऑल ओवर भारत में देखे इस चीज को, समझे कि हमारे बस्तर में भी ऐसे नए नए कलाकार हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में भी उभरते हुए कलाकार हैं। तो और एक बात और बोलना चाहूँगा, जैसे अपना खुदराम सर का बात जिक्र हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारे जीते जागते भाई प्रणत सर होते हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। हमारा आने वाला पीढ़ी को बहुत बड़ा एक सीख मिलते जा रहा है। वैसे अपना कुंडा गाँव में भी है जो नोहे दादा नोहे मैं तो हुरिया खोरे खोर भूल तो बीता माया कोंडा गया। तो मैं कल ही परसों उनको मिल के आया हूँ, जो रेडियो बनाने का काम करते हैं। तो लोगों को अभी तक पता नहीं है कि यही उसमें डांस किए हो या काम किए हैं बोल के। तो अभी भी जाता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और बोलता हूँ कि भैया आपका गाना को हम अपने टीम में चलाते, तो भाई हम किसी के चीज़ को चला के उसको क्यों छुपाएं और वाह भाई क्यों लूटें। अभी मैं आपको स्पष्ट इसलिए कर दिया, जो मेरा गोंडी गाना भी आया है, अगर मैं आपको बोलता मैं लिखा हूँ तो ये शायद मेरे ख्याल से आज नहीं कल पब्लिक देखती तो बोलती यार तो उनका है। तो कहीं ना कहीं सीधा बता दो उसमें क्या है भाई, उनके माध्यम से मुझे मिला था, भले उस चीज़ को मैं मेहनत किया, मैं गाया हूँ, उनका आशीर्वाद था, ऐसा है। बिल्कुल सही बात है। देखिए और जो आपका है अभी कोंडा गांव से नुहाए दादा नुहाए मैं तो हुरिया, इस गाना को तो हम लोग सुनते सुनते बड़े हुए हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपका लखेश्वर खुदराम जी का बैला ढीला वाला, ये सब गाना है उन्हीं की है, और उनको सुनते सुनते हम लोग बड़े हुए हैं। तो उन लोग तो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं ही, उनको देख देख के, उनको सुन सुन के हम लोग बड़े हुए हैं, प्रेरणा स्रोत हैं ही। तो बातचीत को ज्यादा न करके, बिल्कुल समय नहीं है, आप आए हुए मेरे पास, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और हमारे मरकाम स्टूडियो फरसगांव में हो रहा है, और हमारे मरकाम मामा को भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, इतने समय तक समय दिए। और आपको भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, जो कि आप 4-5 दिन से आप फोन कर रहे थे, और कहीं ना कहीं मैं आपको समय दे नहीं पा रहा था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपका समय आपके लिए बहुमूल्य है, मेरा समय मेरे लिए बहुमूल्य है। तो कहीं ना कहीं समय निकाल के ही एक कलाकार साथ दे सकता है। तो आप साथ दिए मेरे को, आप मेरे पॉडकास्ट वीडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे मिलके।